अमन पटेल आ चुकी है। खराब शुरुआत, दूसरा रन लेने का प्रयास किया था और रनआउट के रूप में पहले विकेट का पतन होता हुआ और पहली सफलता खेलने किंग्स के लिए, जिन्होंने टॉस जीता। आज जहद पटेल ने टॉस जीतने के बाद अपने साथी खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार रनों का पीछा करना उचित होगा। एक रणनीति के साथ टीम एक नए ऊर्जा के साथ मैदान में उतरी है और उसी के आधार पर जो फील्डिंग की सजावट की है पावर प्ले में, उसका ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करवा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन नाकामयाब साबित होते हुए पहला विकेट का पतन रनआउट के रूप में। अब नए बल्लेबाज आ चुके अमान। अयान और अमान को इस समय एक साझेदारी की जरूरत होगी। इस समय जरूरत है साझेदारी की। पावर प्ले का पहला ओवर गेंदबाजी पर है। गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर विकेट और यह बढ़िया गेंद लाजवाब गेंद। जब गेंदबाज को कहीं ना कहीं रनआउट के रूप में भी हो विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है। स्कोर बोर्ड पर अगर आप नजर डालेंगे, अब तक केवल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद धकेला है। 2 रन मिलेंगे। इसे 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है केरल लायंस की टीम का 3 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अरबाज मुल्ला पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने उतरे और बिल्कुल सटीक गेंदबाजी का नजरा पेश किया है। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास किया था कवर के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह से चूके। डॉट बॉल का इशारा। देखिए जहद पटेल लगातार विकेट कीपिंग के साथ साथ जिम्मेदारी भरी विकेट कीपिंग करवाते हुए भारी भरकम शरीर रहकर इस तरह के विकेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए खिलाड़ी का जब वजन बढ़ जाता है तो उसके शारीरिक भाषा में भी बदलाव आ जाती है। अरबाज की मैं तारीफ करना चाहूँगा, एक विकेट प्राप्त जरूर किए हैं रनआउट के रूप में, लेकिन जो दबाव उन्होंने डाला है उस पर अभी तक कायम हो चुके हैं। केवल 3 रन बन चुके हैं। बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। 2 रन और मिलेंगे। इससे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 1 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यश दीजिए। गेंदबाजी में किया है परिवर्तन। आ चुके हैं नंबर 2 पर खेलने किंग्स की तरफ से रमेश पटेल। ये देखना होगा, पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पुल करने का प्रयास किया गया था अयान पटेल की तरफ से, लेकिन अमान पटेल की तरफ से, लेकिन नाकामयाब साबित होते हुए। ये जो जोखिम उठानी होगी यहाँ पर। पावर प्ले में रन नहीं आए हैं। पहले पावर प्ले में केवल अकबर ने 5 रन दिए, 1 विकेट मिला था रनआउट के रूप में। जो रन आने चाहिए थे वो रन नहीं आ पर। इस बार हवा में खेला जरूर है, खिलाड़ी उसके पीछे है, लेकिन गेंद नो मैन लैंड में गिरी है। 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी। तो इसी 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है। इससे 2 रनों के साथ 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पे साझेदारी बनाने की कोशिश होगी। अब तक इस इनिंग में एक भी बाउंड्रीज नहीं आई है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है खेलने किंग्स की जाबाज गेंदबाजी। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, अंपायर ने वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 8 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। ये सोच के साथ दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी भी करनी चाहिए। कम से कम 55-60 के आसपास का स्कोर बनाना होगा अगर अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा। यहाँ पर देखिए ये बढ़िया फील्डिंग, इसी फील्डिंग का हम जिक्र कर रहे थे। केरने किंग्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी फील्डिंग। वहां पे फील्डिंग में देखिए आपको इस तरह की फील्डिंग मिल जाती है तो गेंदबाज का जो मनोबल है ना वो वहां से बढ़ जाता है। तो अक्सर निश्चित रूप से जहां पे 4 रन बनने की संभावना थी वहां पर केवल 1 ही रन बन चुका है। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ चुका है। स्कोर पहुंच चुका है 9 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूके चकमा दे दिया है। नीचे रखी थी गेंद को परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद, यानी चेंज ऑफ द स्पेस इसे कहते हैं। बिल्कुल दबाव डालने में अपनी गेंदबाजी में लगातार मिश्रण गेंदबाजी डाल रहे हैं। कभी शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाल रहे हैं, कभी गुड लेंथ पर डाल रहे हैं। तो ये दबाव डालने की कोशिश है गेंदबाज की। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास। 2 की डिमांड होनी चाहिए अंपायर की तरफ से। जी हाँ, 2 रन और मिलेंगे तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट गिरा था 1 रनों पर। अब तक 10 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस बार पटकी हुई गेंद थी। आगे जाकर देखिए आपको गेंद का इंतजार करना नहीं होगा, आपके गेंद के पीछे जाना चाहिए। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति।
तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए खेरने लायंस टीम का स्कोर बना है केवल 11 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर, यानी रन रेट की अगर हम बात करें 5.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है। इसी अगर एवरेज से रन बनाती है तो मुझे लग रहा है कि 27 या 28 के करीब स्कोर जा सकता है। अब गेंदबाजी में बदलाव, रजा पटेल आ चुके हैं गेंदबाजी पर। अब पावर प्ले की जो पाबंदियां है वो भी खत्म हो चुकी है। अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म होने के बाद अब यहाँ से दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पे ये सोच होनी चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बीच में कमजोर गेंद मिले उसका प्रहार करना होगा। रजा पटेल अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे, जबकि उनके सामने स्ट्राइक पर है अमान पटेल। अयान पटेल और अमान पटेल ये दोनों खिलाड़ी इस समय क्रीज पर है। पहला विकेट 1 पर गिरा, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 10 रनों की साझेदारी बनाई ने कहीं ना कहीं यहाँ पर रजा के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब ये देखना होगा रजा राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे अमान पटेल के लिए। पुल करने का प्रयास है मिडिल क्षेत्र में, कॉर्नर के पास विकेट का पतन, दूसरा झटका खेरने लायंस की टीम को। यश डीजे बटोरिए और धन भी बटोरिए है। लाजवाब गेंदबाजी अब तक की है। एक बार 2 की डिमांड होनी चाहिए, 2 रन मिलेंगे भी, ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश नहीं करवा रहे। मुल्ला जी आए और उन्होंने 2 रन से खाता भी खोल दिया। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंच चुका है 13 रन दो मात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 1 पर गिरा, दूसरा विकेट लगभग 11 पर गिरा और यहाँ पर 2 रनों के साथ नाविया मुल्ला ने अपना खाता खोला है। संभल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास होगा। और ये देखिए ये गति में परिवर्तन किया है, ये वेरिएशन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो आपको मार पड़ेगी, तो गेंदबाज की सोच यही होनी चाहिए कि आपके गेंदबाजी में मिश्रण होना जरूरी है। आप कभी गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा दे बैठे, ये रणनीति अच्छी है गेंदबाज की। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लगातार 2 गेंदें बीट हो चुके हैं। ये देखिए कलात्मक शॉट मारने का प्रयास किया जाए, आप लगातार बड़े शॉट मारने का प्रयास न करें। स्ट्राइक रोटेज रहना बहुत जरूरी है, कोई भी गेंद डॉट नहीं जानी चाहिए। 5.5 रन रेट के हिसाब से आपकी बल्लेबाजी चल रही है। ऐसे स्थिति में सोच यही होनी चाहिए कि कम से कम 7-8 रन तो प्रति ओवर आने चाहिए। इस बार बॉटम से गेंद लगी है, 1 ही रन मिलना चाहेंगे। सिली मिडा पर कोई खिलाड़ी मौजूद है, खिलाड़ी की पहुंच से काफी दूर गेंद गिरी थी, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 3 रनों की साझेदारी बन चुकी है तीसरे विकेट के लिए। लेकिन आयान जो अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं, काशिद पटेल, इनकी तरफ से प्रति 6 के लिए 500 रुपये। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, 6 रनों के साथ स्कोर को आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंच चुका 20। अयान पटेल ने छक्का क्या मारा। काशिद पटेल जी वही 500 रुपये जमा कर दीजिए, आपके 500 रुपये शहीद हो चुके हैं, आप 500 रुपये जमा कर दीजिए। चलिए अगला मुकाबला खेरने टाइटंस अगेन द खेरने सुपर किंग्स। ये बड़ा मुकाबला है। पहले तो कमेंट्री बॉक्स में पैसे जमा कर दीजिए। रिजवान दीवान बराबर कह रहे, पहले पैसे जमा कर दीजिए। मान लीजिए कि अभी समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल पे के माध्यम से पैसे जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंटेटर अनाउंसमेंट तो करता है,
मैंने एक बार अनाउंसमेंट किया था, पैसे आए नहीं तो मुझे बोला आप अपने जेब से दे दो, आपने अनाउंसमेंट किया था। तो ये ऐसा होते रहता है। देखिए काशिद पटेल जी, बहुत अच्छी बात है, नई वाली नोट पुरानी वाली नोट नहीं चाहिए जो बंद हो चुकी है। जी हाँ, काशिद पटेल की तरफ से देखिए 500 जमा हो चुके हैं। आयान पटेल जी 500 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। यहाँ पे आ चुकी है नई वाली गांधी जी की 500 की नोट। तो चलिए अगला मुकाबला खैरने टाइटंस अगेन द खैरने सुपर किंग। दोनों टीमों के कप्तानों से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाइए। तो इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। रन रेट पर नजर डालेंगे 6 के थोड़ा सा ऊपर यानी 7 के थोड़ा सा नीचे। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, मतीन पटेल भाई एक और जाबाज गेंदबाज, इनके पास जितनी उम्र उनकी आगे निकली उतना ही इनके खेल का निखार बढ़ रहा है। पिछले मैच में केवल 1 रन दिया था अपनी ओवर में। दाहिनी हाथ से ओवर 2 विकेट गेंदबाजी डाल रहे, पहली गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ढकेला है, 2 रन मिलेंगे, 2 रन और मिलेंगे। इसे 2 रनों के साथ 22 लॉस टू 2 विकेट। पहला विकेट 1 पर गिरा, दूसरा विकेट 11 पर गिरा और तीसरे विकेट के लिए अब तक लगभग 11 रनों की साझेदारी बन चुकी है। मतीन पटेल अपने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश में, दाहिनी हाथ से ओवर 2 विकेट। इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, कलाई के जरिए गेंद को मोड़ा है डीपी स्क्वायर लेग क्षेत्र में। वहां पे शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया, स्कोर को पहुंचा दिया 23 लॉस टू 2 विकेट। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद खैरने किंग्स के कप्तान ने गेंदबाजी लेने का फैसला लिया और बहुत ही सटीक फैसला। अब तक गेंदबाजों ने सफलतापूर्वक गेंदबाजी की। काशिद पटेल की तरफ से हर 6 के लिए 1000 रुपया दोनों बल्लेबाजों को। काशिद पटेल जी भाई अगर आपने मदिरा पिए तो आप इसको थोड़ा सा दूर रखिए। ये क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट का खेल ऐसा खेल है जिससे खिलाड़ी को बर्बाद भी करता है और आबाद भी करता है। सादा स्कोर पहुंचा 29। मतीन पटेल पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, केवल 1 रन दिया था। अब इस ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके हैं। 31 रन अब तक बन चुके हैं, 2 डबल 1 6 यानी 3 गेंदों में आ चुके हैं 10 रन। और यहाँ पे देखिए बोल्ड हो चुके, एक तेरी और एक मेरी। ये तजुर्बा बताता है, ये तजुर्बा मतीन पटेल के पास है। जानते हैं कि आप बल्लेबाज खुलकर खेल रहे हैं तो उनको सीधे यॉर्कर लेन की गेंद डाली, गेंद पर बिल्कुल ठिकाने पे गई। ओवर में अब तक की अगर हम बात करें खेलने लाइन के दृष्टिकोण से अच्छा ओवर साबित होता हुआ अब तक का सफल ओवर मतीन पटेल के गेंदबाजी पर 11 रन आ चुके हैं। इस बार इनसाइड एज मारने का प्रयास किया था, थोड़ा सा घुटने में मोड़ पैदा किया था, लेकिन शॉट में इतनी ताकत नहीं थी, केवल 1 ही रन मिलेगा। तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे तौसीफ। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो इस ओवर के बाद यानी 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए स्कोर पहुंचा है 32 यानी 32 रन। अब यहां से जो करंट रन रेट है वो पहुंच चुका है 8 के करीब। पहले हमने 2 ओवर में देखा था 5.5 का रन रेट था, तीसरी ओवर में 7 रन आए, उसके बाद रन रेट थोड़ा सा उछाल में ले गया और यहाँ पर देखिए इस ओवर में आ चुकी है 12 रन। तो इस समय रन रेट जो चल रहा है 8 के करीब का चल रहा है। अगर आखिरी ओवर में भी 8 या 10 रन आ जाते हैं तो ये जो स्कोर है वो 40-42 के करीब जा सकता है। अब यहाँ से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अमान शेख अपनी तरफ से पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर। देखिए 12th मैन यहां पर आ चुके हैं किंग्स खेलने के। कहते कि अमान जो है वो कागिसो रबाड़ा की तरह गेंदबाजी करवाते हैं, उनका लंबा चौड़ा रन भी है, बिल्कुल
130 135 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से कागिसो रबाडा गेंदबाजी करवाती। इतना आसान तो नहीं होता है। दाहिने से उर्दू के पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, ज़्यादा एलिमिनेशन मिला नहीं है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे, 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी, और 2 रन ले भी लिए, तो इसे 2 रनों के साथ खेरने लायंस टीम का स्कोर पहुंचा है 34, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 विकेट अभी भी हाथ में। इस ओवर में अगर 10-12 रन आ जाते हैं, तो 10-12 रन आ जाते तो वो एक एडवांटेज के तौर पर रहेगा। अगर रन रेट के हिसाब से चलेगा तो कम से कम 40 के करीब पहुंचेगा। ओहो हो कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, ये बढ़िया डिलीवरी थी। इसी तरह की डिलीवर करवाना चाहिए, बंदूक की गोली की तरह, और अवतार से गेंदबाजी करवा रहे हैं। जितनी इनकी कद काटी है उसके विपरीत उन्होंने ये गेंद को फेंका है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल 30 गज के दायरे से बाहर आकर आप गेंदबाजी करते हो, इतना आसान नहीं होता है। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, कला के जरिए गेंद को मोड़ा है, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 1 रन लिया है, और हल्की सी फंबलिंग हो चुकी है, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, केवल 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 35, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों में लगभग 3 रन आ चुके, 1 डॉट बॉल जा चुका है। जिनकी हमने बात की थी कागिसो रबाडा की, बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी डालने, दबाव डालने की अभी भी कोशिश जारी है गेंदबाज की तरफ से। फुल टॉस गेंद थी, लाजवाब शॉट, मौका नहीं मिलेगा, अंपायर को पूछना पड़ेगा क्या 4 या जी नहीं। सिंगल रन, केवल सिंगल रन, ताकत तो थी लेकिन टाइमिंग प्रॉपर नहीं थी, ज़्यादा फाइन खेले थे, केवल 1 रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। 36 यानी 36 रन, अभी भी 2 गेंदें बची है। अगर यहाँ अगर एक हाथ बाउंड्री आ जाती है तो 40-42 के करीब का स्कोर एक अच्छा स्कोर रहेगा, लेकिन 2 सिंगल आएंगे तो फिर 38 के करीब स्कोर सिमट जाएगा। तो यहाँ से बल्लेबाज की सोच यही होगी कि एक हाथ बाउंड्री मिले या फिर एक हाथ छक्का मिले। लेकिन आयान जिनको मौका मिला है प्रति 6 के लिए 500 रुपये, काशिद पटेल इनकी तरफ से अब एक छक्का मार चुके हैं। फुल टॉस गेंद, ओ मुझे पूछना पड़ेगा, शायद यहाँ पे मिले हैं 6 रन, तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 42, लॉस टू 3 विकेट, 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए आखिरी बॉल बाकी है, इस ओवर में आ चुके कुल मिलाकर 9 रन। फिर से कला के जरिए मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शायद विकेट का पतन हो चुका है। एक और विकेट का पतन, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर खेरने लायंस की टीम ने 42 रन बनाया, 43 रनों का लक्ष्य होगा। चलिए नेक्स्ट मैच का टॉस, खेरने टाइटंस एंड खेरने सुपर किंग, ये आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला होगा। खेरने टाइटंस अगेन खेरने सुपर किंग, भाई टॉस के लिए आ जाइए। खेरने टाइटंस अगेन खेरने सुपर किंग्स, भाई टॉस के लिए आ जाइए। दोनों टीम के मुखियाओं से, दोनों टीम के कप्तानों से रिक्वेस्ट है भाई, दोनों टीमों के कप्तान साहब कहाँ है। खेरने टाइटंस अगेन द खेरने सुपर किंग्स, टॉस के लिए आ जाइए। इनिंग ब्रेक में नियमों के अनुसार टॉस किया जाता है। सोहेब गफूर पटेल सर, आप स्टेज पर आ जाइए, आपके सुबातों से टॉस किया जाएगा। सोहेब गफूर पटेल सर, आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज, आपके सुबातों से टॉस किया जाएगा। चलिए खेरने सुपर किंग अगेन द खेरने टाइटंस, दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है भाई टॉस के लिए आ जाइए। खेरने टाइटंस अगेन द खेरने सुपर किंग्स। भाई रिजवान भाई, मुझे तो अजीब लग रहा है, घरेलू टूर्नामेंट है, घरेलू खिलाड़ी है, 3 या 4 बार अनाउंसमेंट करने के बाद अगर कप्तान साहब नहीं आते तो इसका मतलब क्या, क्या आपने कान में रुई ठूस के रखी है। दोनों आ जाइए भाई, समय के साथ चलिए। सुफियान भाई, सुफियान पटेल मुझे लग रहा आ चुके हैं, सुफियान पटेल आ चुके हैं। खेरने सुपर किंग्स अहमद खान आप भी आ जाइए। खेरने सुपर किंग्स के कप्तान बतौर आइकॉन खिलाड़ी सुफियान पटेल आ चुके हैं। अहमद आप भी आ जाइए। सलमान लोगडे सर, इनके सुबातों से टॉस किया जाएगा। आप जाइए कमेंट्री बॉक्स के टॉस के सामने जाइए। सलमान लोगडे सर, तो चलिए नेक्स्ट मैच का टॉस किया जा रहा है। खेरने टाइटंस अगेन द खेरने सुपर किंग्स,
मैच शुरू जब होगा तब हम इनके पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे कि दोनों टीमों को कितने पॉइंट्स मिले हैं अब तक, कितने वेंटिलेटर पे, कितने बैकफुट पर है। खैरने टाइटंस, जी हाँ खैरने टाइटंस, अहमद टॉस जीता है, निर्णय जल्दी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट मैच खैरने टाइटंस अगेन द खैरने सुपर किंग। टॉस जीता खैरने टाइटंस के कप्तान अहमद ने और निर्णय जो है वो पेंडिंग रखा हुआ है। तो चलिए मौजूदा मैच की बात करेंगे। खैरने लायंस बनाम खैरने किंग्स। टॉस जीता खैरने किंग्स ने पहली बार फील्डिंग करने का फैसला किया और खैरने लायंस ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना, 43 रनों का टारगेट रखा है। चलो शाहबुद्दीन भाई, आपने इस स्टेज पे जो कटआउट लगाए हुए हैं काफ़ी मेहनत की है। आपका यहाँ पे रिजवान दीवान सर पूरे ग्राउंड में एक बड़ा योगदान शाहबुद्दीन भाई आपका, क्योंकि आपके बगैर आप जैसे कलाकार का होना बहुत ज़रूरी है। टूर्नामेंट में 4 चांद तब लग जाते हैं जब आप जैसे शख्सियत 4 चांद लगाते हैं। रिजवान दीवान सर, इनके शुरुआतों से इनका अनुमानित तौर पे और आधिकारिक तौर पे सम्मान किया जाएगा और ये सम्मान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है जिससे टूर्नामेंट में 4 चांद लगे हैं। पूरे टूर्नामेंट में बैनर्स लगवाना ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल बड़ा काम होता है, लेकिन ये बड़ा काम उन्होंने किया तो इसलिए उनका आधिकारिक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे उनका सम्मान किया गया। चलिए 30 गेंदों में बनाने होंगे 43 रन। तो सलामी बल्लेबाज आ चुके, स्ट्राइक पर होंगे रमेश पटेल, जबकि नॉन स्ट्राइक पर रजा पटेल, भूषण पटेल उर्फ भूषण पटेल। रमेश पटेल और रजा पटेल ये दोनों आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। पावर प्ले का पहला ओवर लायंस की तरफ से कौन सा गेंदबाज आया है ये देखना होगा। लोमान, पहली गेंद बायां से और 2 विकेट। बहुत उम्दा शॉट, बेहतरीन शॉट। डीपी से एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई है, एक आसानी के साथ रन मिलेगा। गैप का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद था। इस 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज समीर माहिमी सर, आप स्टेज पर आ जाइए प्लीज। बस स्टेज मुझे खाली लग रहा है, मेहमानों से मेरी गुजारिश है आप स्टेज पर आ जाइए। इल्फाज पटेल, रमेश भाई स्टेज पर आ जाइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लग रहा था, ये गलतियां कर बैठे भाई। नो बॉल दिया है अंपायर ने नो करार दे दिया है। फ्री हिट तो होगा ही, वैसे भी रनों का आंकड़ा जो है वो 43 का, ऐसे में आप नो बॉल बिल्कुल ना फेंके। ये गलती कैसे कर बैठे, ये तो गरीबी में और आटा गिला कर दिया भाई। आपने टोटल रखा है बहुत छोटा, उसमें से आपके गेंदबाज एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होती है। अब गेंदबाज के ऊपर भी ज्यादा दबाव बढ़ता हुआ, अब फ्री हिट है और फ्री हिट के लिए स्ट्राइक पर है रमेश पटेल एक उम्दा बल्लेबाज है, अब तक बड़े हिट लगा चुके हैं कहीं ना कहीं मरतबा, लेकिन इस मरतबा उनके पास फ्री हिट है। अब इसका कितना फायदा उठाते हैं देखना होगा। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज़्यादा मिला नहीं है, खिलाड़ी उसके पीछे जरूर होंगे, लेकिन क्या से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये फ्री हिट था। 1 रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 4 रन बगैर किसी नुकसान के। और गेंदबाज के ऊपर भी ज़्यादा दबाव बढ़ता हुआ, गेंदबाज जानते हैं कि इस मरतबा विकेटों की सख्त ज़रूरत होगी। 30 गेंदों में जब आपको 43 रनों का टारगेट को चेस करना है, ऐसी स्थिति में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। इस बार पुल कर दिया, उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर और जाना पड़ेगा। विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, यश डीजे। अभी तक अहमद भाई निर्णय अभी तक बताया नहीं है, लगभग 10 मिनट के ऊपर का समय हो चुका है। देखिए शाहिद करके भी मुझे बता रहे हैं, शाहिद करके जो कि
खेरने चैलेंजर्स टीम के मुझे लग रहा खिलाड़ी खेरने वॉरियर्स के मालिक है जरे मिस्टर अहमद। खेरने लायंस की अब तक शुरुआत बहुत खराब रही, इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन से नहीं रोक पा रहे। अब गेंदबाज भी क्या करेगा, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करवाने का प्रयास किया जा रहा है और गेंद जो है वो बहुत ज्यादा वाइड जा रही है। अतिरिक्त रन जो है वो उनको रोकना मुश्किल हो रहा है। 5 रन बन चुके एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर की बात करें 3 गेंदें हो चुकी है और इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन मिला है नहीं, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी है। 2 की डिमांड होनी चाहिए लेकिन 1 से ही संतुष्ट रहना होगा, ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहन पटेल मुझे लग रहा कि पिछले मैच में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, 48 रनों की पारी खेली थी पिछले मैच में और शायद अपना बेहतरीन फॉर्म बरकरार रखने की कोशिश में है। बेहतरीन शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन तो मिलने चाहिए। यहाँ पर देखिए पहला रन तेजी से ले लिया, दूसरा रन भी पूरा कर दिया, तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन, केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी बॉल बाकी है, शायद अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। रौनक तांडेल जो कि डिजिटल स्कोरर है वो मुझे बता कि अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। टीम का स्कोर हुआ 8 रन, मंजिल है 43 रनों की। अब गेंदबाज की अगर हम बात करें, गेंदबाज ने अंदाजे के साथ गेंदबाजी बढ़िया की, लेकिन जो फील्डरों का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जहद पटेल की यही सोच है कि यहाँ अगर दबाव डालना है तो आपको स्ट्राइक रोटेट के साथ साथ कमजोर गेंद पर प्रहार करना होगा। चले, खेरने टाइटंस ने आखिरकार, अहमद ने कहा कि वो बैटिंग करेंगे यानी बल्लेबाजी करेंगे, तो बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आखिरी मैच इस आज के दिन का। उम्दा शॉट डीपी स्क्वायर के क्षेत्र में, कैच लेने का प्रयास करना चाहिए था लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिल चुकी है यहाँ पर बाउंड्रीज। आखिरी बॉल पर ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए खेरने किंग्स का स्कोर हुआ है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यस डीजे। जी, मुंबई की आन बान शान डीजे मास्टर गणेश नायक जी शिल्पकार, ये ज़रूरी है भाई, ये ज़रूरी है क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो काम बयां हो रहा है। क्योंकि जिस तरह का योगदान नायक परिवार का नई मुंबई में, मैं तो कहूँगा ये नई मुंबई नहीं है, ये नायक नगरी कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही, और खेरने खेरने गांव के ऊपर उनका एक अतिरिक्त प्रेम है। आमतौर पे हमने देखा है खेरने गांव के ऊपर वो लगातार अपना प्यार बरसाते हैं। इस बार पुल कर दिया, यहाँ पे एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास जहन पटेल का, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 13 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 30 रनों की दरकार, लगभग 23 गेंदे 30 रन। इस अंदाज में गेंदबाजी अब तक की है खेरने लायंस के खिलाड़ियों ने, उससे तो लगेगा कि दबाव डाल दिया है। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी है वहां पर। विकेट का पतन जाना पड़ेगा, दूसरे विकेट का पतन रमीज पटेल के बीच में, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान के बाहर जा चुकी है और नंबर 3 पर रेहान पटेल अभी भी क्रीज पर डटे हुए। यस डीजे। हो चुका है 13 रनों के भीतर, अच्छी वापसी की है लायंस के टीम ने। इस बार पुल करने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। 2 रन, नो बॉल का इशारा, 2 रन, जी हाँ 2 रन।
2 रन ना, 2 रन, ओके, 2 रन मिल चुके हैं। नो बॉल नहीं दिया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाथ उन्होंने आड़ा किया था, 2 रन दे दी है। तो इस 2 रनों के साथ भाई अजान हो रही है इसलिए माइक बंद रखा जाएगा, मैच शुरू हो रही है।
चलिए, अजान के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आसिफ पटेल सर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, 2 ओवर में यानी 12 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए खेलने किंग्स को चाहिए 17 रन, यानी प्रति ओवर में 8.5 रन का एवरेज है। और जब तक जहन पटेल विकेट पर थे तब तक आशाएं जीवित थी, लेकिन जैसे जहन पटेल का विकेट गिरा उसके बाद खेलने लायंस इस मैच में वापसी की है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी भविष्यवाणी कर पाना गलत होगा। मैच अभी भी जारी है, ये कहना मुश्किल होगा। एक बड़ा ओवर कम से कम 10-12 रन अगर आ जाते हैं इस ओवर में तो आखिर में आपके पास 6 या 7 रन रह जाते हैं, जो कि इतना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। नूर, मोहम्मद नूर जो कि नंबर 4 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। 12 गेंदों में चाहिए 17 रन, 8.5 के एवरेज। पहली गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, गेंदबाज है नूर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बाहरी किनारा लिया है और यहाँ पर आसान सा कैच, विकेट का पतन। यस डीजे। बाद शायन आ चुके हैं। 11 गेंदों में अब चाहिए 17 रन। पहली ही गेंद पर नूर ने बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। विकेट कीपर काफी पीछे खड़े, लेकिन बहुत ही शानदार कैच, विकेट का पतन हो चुका है। नूर लाजवाब गेंदबाजी करवाते हुए। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को ढकेला है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन 1 ही रन मिलेगा आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 27। अब चाहिए लगभग 10 गेंदों में 16 रन। इक्का दुक्का रनों से स्कोर तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाओगे। एक बड़ा शॉट चाहिए खेलने किंग्स को अगर इस मैच में कमबैक करना है तो। दूसरी तरफ खेलने लायंस जिन्होंने अब तक लाजवाब गेंदबाजी की, लाजवाब फील्डिंग की है, अभी भी उन्होंने पकड़ बना के रखी हुई है। 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर। डीप स्क्वायर लेग, डीप वाइड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, गेंदबाज है नूर। बड़ा शॉट, 2 की डिमांड हो सकती है। जी हाँ, 2 ही रन मिलेंगे, तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 29, लॉस्ट टू 4 विकेट। 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर 43 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है खेलने किंग्स की टीम। अब तक 4 विकेटें गंवा चुकी है और 29 रन बटोर चुकी है। अब तक इस मैच को जीतने के लिए लगभग 9 गेंदों में चाहिए 14 रन। अगर 2-2 रन भी आ जाते हैं प्रति बॉल पर तो भी आसान हो सकता है, लेकिन सिंगल पर ज्यादा निर्भर न रहे। एक बार फिर से बड़ा शॉट, फिर से 2 की डिमांड, तो इससे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 31। अब चाहिए 8 गेंदों में 12 रन। बहुत समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं नए बल्लेबाज आ चुके हैं। अरबाज मुल्ला कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं, 2-2 रन आसानी के साथ जोड़ रहे हैं। दबाव पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर डाल दिया है। इस बार उम्दा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, फिर से 2 रन मिल सकते हैं। जी हाँ, फिर से 2 रन, यानी 3 गेंदों पर 2-2 रन ले चुके, यानी 3 डबल रन ले चुके। रन गति जो है वो तेजी से बढ़ रही है। टीम का स्कोर हो चुका 33। अब चाहिए 7 गेंदों में 10 रन। 7 गेंदों में 10 रन, यहाँ डॉट निकलना होगा या फिर विकेट, दबाव बढ़ सकता है। पंच कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। डीपी सेक्स्टाकॉर के खिलाड़ी ने गेंद को रोका है। ये समझदारी देखिए, 1 रन ले लिया है। अब तक 3 गेंदों में 2-2 डबल ले रहे थे, लेकिन इस मरतबा सिंगल रन ले लिया है और अपने पास स्ट्राइक रखी है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी 6 गेंदों में चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 9 रन। का डीजे टीम का स्कोर 34।
4 विकेट के नुकसान पर केवल 9 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर आ चुके अरबाज मुल्ला, जबकि गेंदबाजी पर आ चुके नए गेंदबाज आरिफ। क्या ये 9 रन डिफेंड कर पाएंगे आरिफ? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। पहली गेंद दाहिने हाथ से और 2 विकेट। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील की है और जाना पड़ेगा। बाहरी किनारा लिया है। सेलिब्रेशन को अंदाजा बता रहा है कि इस विकेट की अहमियत क्या होगी। मैच में यहाँ पे की है वापसी। यस डीजे। जैसे ही विकेट मिला गेंदबाज आरिफ के गेंदबाजी पर, उसके बाद क्या सेलिब्रेशन इस बात को दर्शाता है कि यहां से मैच में वापसी की है खेलने लायंस के खिलाड़ियों ने। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि खेलने किंग्स अभी हारा नहीं है मेरे दोस्त। अभी भी 5 में चाहिए 9 रन, अभी भी 5 गेंदों में चाहिए 9 रन। गेंदबाज आरिफ लाजवाब गेंदबाजी। पहली गेंद पर विकेट मिला है अरबाज मुल्ला का। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, इमरान पटेल। पहली गेंद, उम्दा शॉट, उम्दा शॉट। 2 की डिमांड होनी चाहिए, 2 रन मिलेंगे। इमरान पटेल ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 36। अब चाहिए 4 गेंदों में लगभग 7 रन। दबाव अभी भी यहां पर देखा जाए तो दोनों टीमों पर है। इस बार इनसाइड एज गेंद, यहाँ पे देखिए खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग। ऐसे स्थिति में आपको फील्डरों को आंखों में तेल डाल के फील्डिंग करनी चाहिए थी। जहाँ पे रनआउट का मौका था, लेकिन 1 रन ले लिया इमरान ने। इमरान पहुंचे 3 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 37। अब 3 गेंदों में चाहिए 6 रन, 3 गेंदों में चाहिए 6 रन, जबकि स्ट्राइक पर आ चुके हैं शायन शेख। स्ट्राइक पर आ चुके शायन शेख, जबकि आरिफ लगातार जबरदस्त गेंदबाजी डालते हुए पुल कर दिया है। गेंद गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 2 रन मिलेंगे, 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ 39। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। यहाँ डॉट बॉल नहीं निकलना चाहिए। यहाँ विकेट गिरेगा तो फिर किंग्स की मुश्किलें बढ़ेगी। यहाँ पर मिसफील्ड नहीं करना होगा। दूसरी बात, आरिफ यहाँ पे एक्स्ट्रा न रन दे, ये बेहतर होगा। यहाँ पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, 2 रनों की कोशिश होगी, लेकिन 1 से संतुष्ट, 1 से संतुष्ट, 1 से संतुष्ट। कंपलसरी चेस, कंपलसरी चेस। क्या कमाल का मैच हो रहा है। खेलने प्रीमियर लीग 2025 के आगाज की अगर हम बात करें, सारे मैचेस बहुत जबरदस्त रहे, दिलचस्प मुकाबला। कौन नहीं चाहता इस तरह का कांटे का मुकाबला देखने के लिए। सचिन गिरी जी, मुझे 1998 का मुकाबला याद आया, भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला, 1998 का मुकाबला। 3 रनों की दरकार थी भारत को। ऋषिकेश कालेलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और हर्ष सकलेन मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पे चौका मारा था। यहाँ पे देखिए फील्डरों में जद्दोजहद चल रही है, पॉइंट को हटा दिया जा रहा है। इमरान स्ट्राइक पर आ चुकी है। आखिरी बॉल, आखिरी बॉल। तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। आखिरी बॉल पर चाहिए 3 रन। इमरान और आरिफ 1 रन लिया, 1 रन लिया है, 1 रन लिया। कंपलसरी चेस, कंपलसरी चेस। अब भारी भरकम शरीर लेकर इमरान तो 3 रन दौड़ेंगे नहीं। इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं क्रिकेट, गेम ऑफ द चांस।